नमस्कार साथियों, एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास के आयाम के अंतर्गत हमारा जो चौथा है। पहला हमने देखा संज्ञानात्मक विकास, दूसरा हमने देखा आपका सामाजिक विकास, आपका इमोशनल और आपका सामाजिक, और लास्ट चौथा नंबर में आपका सामाजिक के बाद आपका आएगा नैतिक विकास, है ना। नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे कि मोरल डेवलपमेंट में हम सही को सही और गलत को गलत अगर पहचानना सीख जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा नैतिक विकास हो रहा है। अर्थ की अगर हम बात करें तो मनुष्य में नैतिक क्रिया को ग्रहण करने की प्रक्रिया नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक विकास का सामान्य अर्थ उचित को उचित या उचित एवं अनुचित या गलत व्यवहार के अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता से होता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो आप सही को सही और गलत को गलत करना पहचान करना अगर आप सीख जाते हैं तो वो आपका नैतिक विकास करना कहलाता है। साथ ही जो बड़े हैं या जो हमसे उम्र में अधिक हैं, है ना, उसके प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार से होता है। साथ ही जो छोटे हैं छोटे के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार से होता है, ये हमारे नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट को दर्शाता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। जैसे प्रारंभ में बालक, कोई भी प्रारंभ में बालक नैतिक व्यवहार उसका जीरो होता है, उनमें कोई नैतिक व्यवहार नहीं होता है। जिस प्रकार उनका एज धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो उनका नैतिक विकास या नैतिक जो व्यवहार है वो वृद्धि होता है। नैतिक व्यवहार जो है बच्चों में वो जन्मजात नहीं होता, इससे सामाजिक परिवेश भी से सीखा जाता है और अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का नैतिक विकास आसपास तथा विद्यालय के नैतिक विकास से होता है। यानी कि स्टार्टिंग में बालक में नैतिक व्यवहार नहीं होता है। जैसे जैसे वह जैसे घर से स्टार्ट करते हैं तो घर से पहले प्रारंभ होता है, घर के पश्चात समाज में जाता है, विद्यालय जाता है, तो वहां से वो नैतिक व्यवहार या नैतिक विकास उसका डेवलपमेंट होते जाता है ना। और ये जो नैतिक विकास है वो अर्जित किया जा सकता है ना। ये नैतिक विकास जो है जन्मजात नहीं होती, इसे अर्जन किया जाता है या अर्जित किया जा सकता है समाज के माध्यम से, स्कूल विद्यालय के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, है ना। समाज या नैतिक विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कथन है। नैतिक अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले स्पेशल अगर बात करें नैतिक विकास की तो कोलबर्ग का याद रखेंगे, है ना। कोलबर्ग कोलबर्ग नैतिक विकास की अगर बात करें तो मेन आपका जो है कोलबर्ग याद रखेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे, सामाजिक संस्कृति के लिए आप वाइगोस्की याद रखेंगे, व्यवहारवाद के लिए आप वाटसन याद रखेंगे। उसी प्रकार आपका जो नैतिक विकास है तो नैतिक विकास के लिए आप मुख्य रूप से कोलबर्ग याद रखेंगे, क्योंकि नैतिक विकास के लिए कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए वो बहुत ही कारगर हो साबित हुए हैं, है ना। और बाकी हम कथन देख लेते हैं, बाकी अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो नैतिक विकास के संबंध में क्या क्या कथन है। जोन्स के अनुसार निश्चित समय या स्थान के आदर्श के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता है। यानी कि निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही आपका नैतिकता है। जैन डेन के अनुसार देखेंगे, जैन डेन नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिनके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही और दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। जैन डेन के अनुसार याद रखेंगे कि सही को सही और गलत को गलत पहचान करने का जो क्षमता है वही आपका मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। हरलॉक याद रख लेंगे, हरलॉक एक बार रीड कर लेंगे। सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता ही नैतिकता है। यानी कि सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता, संहिता से मतलब ये आपका एक नियम या अनुशासन से होता है ना। सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता ही आपका नैतिकता है। बुरान के अनुसार देखेंगे, नैतिक विकास बढ़ती उम्र के साथ समस्त क्रियाओं में सही या गलत के संबंध में सोचने की क्षमता परिवर्तन से होता है। बेरोन शब्द देख लेंगे, बुरान से आप बेरोन याद रख लेंगे, बुरान से आप बेरोन याद रख लेंगे। इसका कथन है कि सही को सही और गलत को गलत जो पहचान करने के संबंध में जो सोचने की जो क्षमता परिवर्तन से है ना, यानी कि सोचने की क्षमता परिवर्तन से है। तो मेन आपका जो ये इस नैतिक के अंतर्गत रहेगा कोलबर्ग। नैतिक अगर आपको बात किया जाए तो आप वहां से कोलबर्ग को आंसर ले सकते हैं, है ना।
नैतिक विकास के संबंध में सिद्धांत है ना, नैतिक विकास के संबंध में जो सिद्धांत है उनमें सबसे जो प्रमुख है या सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वे कोलबर्ग हैं। कोलबर्ग मनोवैज्ञानिक है, जो उनके अनुसार जो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा गया है ना। तो ये आप 6 अवस्था याद रखेंगे कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, 6 अवस्थाओं में बांटा है। यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार विकास को कितनी अवस्था में बांटा गया है। नैतिक विकास के संदर्भ में हम सिद्धांत की बात कर रहे थे, जहां पर हम देख रहे थे कि कोलबर्ग है ना, कोलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत किस प्रकार दिया है। कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा गया है ना। ये आपका मुख्य, यहाँ से आपका जो नैतिक अगर विकास की बात करें है ना, तो सबसे पहले आपको कोलबर्ग का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि मेन आपका कोलबर्ग है। कोलबर्ग के सिद्धांत से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। नैतिक विकास के संदर्भ कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बांटा हुआ है, ये आप याद रख लेंगे कि 6 अवस्थाएं हैं। 6 अवस्था कौन कौन सी है? विकास की अवस्था, अहंकार की अवस्था, आपका प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक सहमति की अवस्था और लास्ट है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, तो ये जो 6 अवस्थाएं हैं कोलबर्ग का, आप याद रखेंगे। अब इसी में नैतिक विकास के संबंध में जीन पियाजे का सिद्धांत दिया हुआ है ना, जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया हुआ या प्रस्तुत किया हुआ है। इनके अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपको कोट मिलान करने के लिए दिया जा सकता है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितनी अवस्थाएं बताया है। साथ ही जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने नैतिक विकास या नैतिक विकास के संबंध में कितने स्तर बताए हैं। तो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। पहला आपका हो जाएगा विषम विधिक नैतिकता, नैतिकता समानता व स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। मुख्य रूप से कोलबर्ग में अगर बात करें नैतिक में, तो कोलबर्ग याद रखेंगे। कोलबर्ग ने 6 अवस्थाओं के बारे में बताया है। उसके बाद जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर आपका विषम विधिक नैतिकता, नैतिक समानता, स्वायत्ता और नैतिकता। लास्ट हम देखेंगे शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, वही आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। जैसा पहले मैंने बताया था गर्भावस्था है ना, गर्भावस्था ये आपका 0 से 280 दिन है ना, 0 से 280 दिन। दूसरा मैंने बताया था शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष है ना, जन्म से 5-6 वर्ष। तीसरा हमने देखा था बाल्यावस्था, अवस्था ये आपका 5-6 से 11-12, 5-6 से आपका 11-12 वर्ष तक रहेगा। चौथा हमने देखा था किशोरावस्था, किशोरावस्था 11-12 वर्ष से आपका 17-18 वर्ष तक है ना। ये जैसे शारीरिक विकास की अगर हम बात करें, तो शारीरिक जो बालक है उनका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, ये हमने क्लास 2 में देख लिया है, जिसमें बालक विकास की अवस्था हुआ है ना। जिसमें हमने देखा था कि जो गर्भावस्था है प्रथम जो है ना, प्रथम जो गर्भावस्था है वो 0 से, यानी कि गर्भ में 0 से 280 दिन का कार्यकाल होता है। इसमें शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने देखा कि शैशवावस्था, शैशवावस्था आपका जन्म से 5 से 6 वर्ष की आयु तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जो आपका शारीरिक विकास है वो सबसे तेजी गति से होता है और ये आपके सीखने की अवस्था होती है और ये विद्यालय पूर्व की अवस्था होती है ना।
ये विद्यालय पूर्व की अवस्था है, साथ ही दूसरों पर निर्भर अवस्था है, यानी कि आप इस अवस्था में किसी कार्य को करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था आपका 5 से 6 वर्ष की आयु से लेकर आपका 11-12 वर्ष तक रहता है, और ये विद्यालय की अवस्था है, और ये विद्यालय पूर्व की अवस्था है, और ये जो बाल्यावस्था है वो आपका विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था है, साथ ही ये आपका विद्यालयी अवस्था है, और इसमें आप स्वयं दूसरे पर जो निर्भरता है, प्राथमिक ये जो शैशवावस्था है उसमें आप दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, बाल्यावस्था में आप स्वयं की चीजों को खुद से करने लग जाते हैं। फिर जो चौथा अवस्था है किशोरावस्था, ये आपका तूफान का अवस्था है। एरिक एरिक्सन ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान का अवस्था है, इसमें आप पहचान बनाने के लिए आप कई प्रयास करते हैं, जिसमें आपका जो तूफान है या अनेक प्रकार की जो हलचल होती है जीवन में वे आपकी किशोरावस्था में होती है, जो कि 11-12 से लेके आपका 17-18 वर्ष तक का होता है ना। तो आज हमने देखा कि बाल विकास का आयाम, बाल विकास के आयाम के अंतर्गत हमने 5 अवस्थाएं देखे है ना। आयाम, बाल विकास के आयाम देखा हमने, पहले देखा था संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा हमने देखा सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। चौथा देखा नैतिक विकास, नैतिक विकास। पांचवा हमने देखा शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत या उसके आयाम में हमने सबसे पहले देखा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में हमने देखा जीन पियाजे और वाइगोत्स्की देखा। दूसरा हमने देखा सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, इसमें हमने देखा वाइगोत्स्की, याद रखा वाइगोत्स्की। फिर आएगा आपका संवेगात्मक, संवेगात्मक में हमने देखा मूल प्रवृत्ति जो कि मैकडूगल का है, मूल प्रवृत्ति यानी कि मैकडूगल, याद रखेंगे मैकडूगल, है ना। संज्ञानात्मक में हमने जीन पियाजे देखा, सामाजिक के लिए हमने सामाजिक सांस्कृतिक के लिए वाइगोत्स्की देखा, संवेगात्मक में हमने मैकडूगल देखा, जिनके अनुसार 14 प्रकार के संवेग होते हैं। तीसरा हमने देखा चौथा हमने देखा नैतिक विकास। नैतिक के लिए हमने याद कराया कि कोलबर्ग, है ना। नैतिक में अगर की बात करें तो सबसे पहले आपको कोलबर्ग को लेना है। फिर हमने देखा शारीरिक विकास, इसकी 4 अवस्था है ना, 4 अवस्था। ये तो हमारा जो विकास के आयाम, विकास के आयाम के अंतर्गत हमने जो 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक का उसके अंदर जितने भी एग्जाम में पूछने लायक जो फैक्ट है या जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे पॉइंट को हमने यहाँ से कवर कर लिया है। तो इस प्रकार हमारा जो इकाई 4 है, इकाई 4 है बाल विकास के आयाम, बाल विकास के आयाम, है ना। ये बाल विकास या विकास के आयाम के जितने भी हमने चरण है या आयाम है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और शारीरिक विकास, तो इनसे रिलेटेड हमारा जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक बन सकता था, सारे हमने क्लास में कवर कर दिए। साथ ही जो फैक्ट है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो उन जितने भी बिंदु हैं उन सब का चर्चा हमने यहाँ पर क्लास के माध्यम से कर लिया है। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, विकास का आयाम या यूनिट जो 4 है वो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है ना। तो नेक्स्ट हम जैसे कि जो क्लास करेंगे उससे पहले आप ये वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप 2K स्पीड से आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के पश्चात अगर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हुआ होगा तो आप पीडीएफ एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका टेस्ट एप्लीकेशन में जो इतने भी ज्वाइन स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से इस टॉपिक का या इस इकाई का टेस्ट भी दिलाकर देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। चैनल को अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया तो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप मित्रों के साथ जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।